तो फाइनली एग्ज़ाम से पहले आप सबकी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। लगभग 11 क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस हैं जिन लोगों ने पूछे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये Q&A के माध्यम से मैं आप तक लेकर आऊं कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए भी शायद हेल्पफुल हो कहीं ना कहीं पर, क्योंकि लोगों का कहना है कि इंग्लिश में कट ऑफ कैसे क्लियर की जाए, या फिर और भी बहुत सारे डाउट हैं जो बहुत ही जेनरिक हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कल मॉर्निंग में 10 o'clock पर इस चैनल पर आप रिव्यू देख सकते हैं एग्जाम्स का। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप कभी भी कट ऑफ के ऊपर बिलीव मत करो, क्योंकि कट ऑफ ने बहुत सारे लोगों की लुटिया डुबो दी। वो इस सेंस में क्योंकि लोग क्या होता था कि 35 का पेपर है और उन्होंने क्या किया कि उनको ये पता था कि पिछली बार कट ऑफ जो है 7 मार्क्स आई है, तो उन्होंने कहा कि भाई आराम से 12 से 15 क्वेश्चन बना लिए और फिर कहा कि अब आगे नहीं बनाऊंगा, अब तो मैं सेफ हैंड हूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि कट ऑफ को केवल देखो, लेकिन इसको अप्लाई मत करो। देखने में कोई बुराई नहीं है। ओके तो यही 100 की एक बात है जिसको आपको फॉलो रखना है। ओके अब जैसे पहला क्वेश्चन ये सारा खान का है। इन्होंने पूछा है सर मेरा मॉक तो सही जा रहा है बट मैथ्स में हम लैग कर रहे हैं, मैथ्स के सेक्शन में ही टाइम गड़बड़ हो रहा है, मे बी कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, आई एम सो अपसेट। तो बिल्कुल अपसेट मत होइएगा। अब देखिए मैथ्स में मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, कभी कभी दोस्तों वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कि आप जिस मॉक टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों की मुझे क्यूरीज मिली कि सर मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस कंप्लीटली पैटर्न चेंज है और उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मार्क्स वहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो इसका और जो रियल टाइम जब आप एग्जाम देने जाएंगे उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर मॉक टेस्ट में आपका मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप फाइनल एग्जाम में जब आप जाएँ रियल टाइम एग्जाम देने, तो वहां पर अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखें और पहले उन क्वेश्चंस को बनाएं जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दोस्तों आपने क्वेश्चन को पिक करने में गलती कर दी कि आपने वैसा क्वेश्चन बना लिया जिसको आपको पता है कि इसको मैं टच करूंगा तो हो सकता है ये बनेगा, नहीं बनेगा उसको छोड़ दो अभी, लेकिन आप एटलीस्ट वो क्वेश्चंस बनाओ जिसमें आपने प्रैक्टिस अच्छी की है और आपको वो क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें आप बना सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, ना अपसेट हो। अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं छोड़ो, मेन एग्जाम्स में अपना कंसंट्रेशन अच्छा बनाकर रखो और क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा करना ताकि आपकी डाउट्स ये दूर हो जाए। सेकंड, एक क्वेश्चन कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या कट ऑफ जो है वो सेक्शनल और ओवरऑल दोनों होती है। तो मैं आपको बता दूं, क्वांट में आपको इंडिविजुअली भी क्वालिफाई करना होता है और ओवरऑल जो कट ऑफ होती है उसमें भी दोस्तों क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वांट में एक जगह पर केवल एक नंबर लेकर आओ और यहाँ पर आप 35 और 30 ले आओ तो आपको मेरा तो सब कुछ सही है लेकिन इसमें हो रहा है। तो आपको हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है और आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये फेसबुक का एक डाउट था जिसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। एक क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने पूछा है कि इंग्लिश की कट ऑफ को कैसे क्लियर किया जाए। दोस्तों इंग्लिश में मैं यही कहूँगा कि कट ऑफ, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि कट ऑफ नीचे जानी ही होती है। उसका रीज़न मैं बताऊँ क्या है। अब यहाँ पर कट ऑफ का मैं फंडा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश में लगभग 90% लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। वो ये कहते हैं कि काश पासिंग मार्क्स आ जाएं तो इंग्लिश में मेरा भला हो जाए। प्रीलिम्स में केवल आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका आरसी का होगा, एक आपका क्लॉज टेस्ट का होगा, एक आपका एरर स्पॉटिंग का होगा। तो कोशिश ये करना कि एरर स्पॉटिंग, अगर आपको 3 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग में आते हो या 4 आते हो या 2 आते हो, जितने में आप बिल्कुल 100% श्योर हो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को बनाएं, बाकी तुक्के न मारें। अब क्लॉज टेस्ट को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जो पूरा आपका पैसेज है ब्लैंक के साथ में, तो क्या करो ऊपर से लेकर एंड तक, मतलब कि स्टार्ट से लेकर एंड तक थोरली एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लो, जिससे क्या है कि आपको थीम डिटेक्ट हो जाएगी। फिर क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं कि जो भी ब्लैंक होंगे उनको आप आपस में कोरिलेट कर सकते हो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी कि ये पूरा पैसेज इकोनॉमिक बेस्ड है और या फिर किस टॉपिक के ऊपर आधारित है। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, और आरसीज में मैं यही दोस्तों कहूँगा देखिए आरसी का एक फंडा मैंने अप्लाई किया है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है और आने वाले दिनों में मैं आपको उसकी हेल्प भी दूंगा। तो आरसी में क्या करना है आपको कि सबसे पहले जैसे आपका यहाँ पर तो पैसेज लिखा हुआ होता है, ठीक है, और इस वाले साइड में आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपके ऑप्शंस इस तरह से होते हैं। ये आपकी विंडो के ऊपर ये पैटर्न रहता है।
तो एक चीज़ ध्यान रख लो कि सबसे पहले क्या करो, एक बार क्वेश्चंस के ऊपर आप नज़र दौड़ा लो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जैसे स्टार्टिंग में आपने छोटा सा पैसेज केवल पहला पैराग्राफ पढ़ा, तो पहले पैराग्राफ पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि इस पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं पर डिटेक्ट है, पूछा गया है। अब आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन को सर्च करते हो, उसमें टाइम कंज्यूम 100% होता है। तो ये अगर वो ऐसे नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है तो वो एक बार फंडा फॉलो कर लें, शायद उनको यहाँ पर हेल्प मिल जाए। ओके, बाकी जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच हो जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसको बनाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले क्वेश्चंस के ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। क्वेश्चन 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ा लो और उसके बाद आप पैसेज को एक बार स्पीड से पढ़ना चालू करो। तो जैसे ही आपको कुछ की टर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, फिर उस लाइन को ढंग से पढ़ लो। लाइन को ढंग से पढ़ोगे +1 मार्क्स वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, एक चीज़ और, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बिल्कुल मत छोड़कर आना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपका स्कोर बनता है। ओके, ये अंकित सांधु ने क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन जो है ये सचिन तापसे ने पूछा है। इन्होंने कहा है कि सर 8 AM इज़ अ रिपोर्टिंग टाइम और एग्जामिनेशन टाइम। तो मैं आपको ये कहूँगा कि 8 बजे जब आपको मॉर्निंग में बुलाया गया है तो आप क्या करें कि 8 बजे पहुँच जाएं। वैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो 9 o'clock से लेकर 10 o'clock के बीच में स्टार्ट होगा, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपकी 8 बजे की है, तो आपको 8 बजे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप 8 बजे तक पहुँच जाओ, इससे पहले भी पहुँच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि टाइम पर पहुंचना जरूरी है कि आप कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये जरूरी चीज़ है। ओके, तो आप 8 बजे ही पहुंच जाएं और अपने, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो 8 बजे से 9 बजे के बीच में कराई जाती हैं, कभी कभी गेट क्लोज हो जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि आप 8 बजे ही पहुँचें, एग्जाम में जो टाइम लिखा है उस पर ही जाएँ। अब एक ये क्वेश्चन सोहेल तनवीर ने पूछा है कि सर आई एम थैंकफुल फॉर योर वैल्यूएबल लेक्चर्स, तो वेलकम। और इन्होंने पूछा है प्लीज़ इनइक्वालिटी का आपका वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, फिर कोई नया वीडियो डालो इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। अब मैं आपको सोहेल तनवीर जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आपकी भावनाएं क्या, आप क्या कहना चाहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आपने अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनइक्वालिटी की वीडियो नहीं देखी है, वरना कुछ लोग इनको कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि इनइक्वालिटी में इनको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। आप क्या करें, सर्च करें इनइक्वालिटी, ओके, और उसके बाद लिख दें करंट अफेयर्स फंडा। ठीक है, करंट अफेयर्स फंडा लिखने के बाद में दोस्तों लगभग आपको 10+ लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये +10 लेक्चर्स जब आप देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रख के वीडियोस को देखो, जब तक वीडियो नहीं देखोगे तब तक मैं नहीं कह सकता कि आपको डाउट क्लियर होंगे नहीं होंगे, लेकिन आप वीडियो देखो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें उनको बनाओ, आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन पूछा है सोनू कुमार ने, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इनका, तो आइए देखते हैं। इन्होंने लिखा सर ऑनलाइन टेस्ट में कोर टॉपिक नहीं मिल पाते हैं, जैसे हमको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस लगाने हैं तो उस सेक्शन को सर्च करने में ही टाइम स्किप हो जाता है, या फिर और कोई टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब भी। सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द पार्टिकुलर क्वेश्चन इन एनी गिवन सेक्शन लाइक क्वांट और रीजनिंग, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम में जाओ और क्वेश्चन जाके सर्च करो। आपकी ये विंडो है और यहाँ पर क्वांट का सेक्शन है, यहाँ पर आपका रीजनिंग का है और यहाँ पर आपका इंग्लिश का है। सपोज क्या कि आपने रीजनिंग पर टिक किया, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन को पढ़ा, देखा, समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तुरंत नेक्स्ट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पर आए, वो देखा कि आपसे ये बनेगा नहीं बनेगा, नेक्स्ट कर दिया। भाई इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखकर ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो। तो आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप नंबर पर बढ़ते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बल्क में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज के आपके 5 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्वांट में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे, क्वांट में 5 क्वेश्चन आपको सीरीज के मिल जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो आपका अगर कोडिंग डिकोडिंग बल्क में आया तो वो मिल जाएगा, या फिर और भी चीज़ें अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट सीरीज है, ये हैं, ये आपके लाइन से बल्क में मिल जाते हैं। तो बल्क में तो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को स्किप करना चालू करें, जो क्वेश्चन बने केवल उसी पर टाइम दें, बाकी सोचने में टाइम अपना बेकार मत करें। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा तभी उसको बनाएं। ओके, और ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपने अपने प्रीवियस टाइम में उस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं तो आप रियल टाइम एग्जाम्स में भी दोस्तों उनको बना सकते हैं। अब ये उत्कर्ष ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आधार कार्ड इंटरनेट वाला है। भाई ये तो आपका हेडक है कि आधार कार्ड इंटरनेट वाला है या फिर वो, लेकिन मैं आपको बता दूं ओरिजिनल आधार कार्ड चलेगा, नहीं है तो आप वोटर ID कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ,
ओके, पैन कार्ड अपना ले जाओ जिस पर आपकी फोटो लगी हुई हो। ओके, अब एक क्वेश्चन ये श्रेया ने पूछा है कि प्लीज टीच ट्रायंगुलर डीआई। श्रेया जी, आप प्लीज ईमेल करके अपना डाउट जो है वो आप जरूर ईमेल करें, और आप अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि करंट अफेयर्स funda@gmail.com पर, इस पर आप अपना डाउट मेल कर दें, क्योंकि ट्रायंगुलर डीआई का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके पास में कोई डमी डेटा है ओके, तो आप डमी डेटा भेजें करंट अफेयर्स funda@gmail.com, यहाँ पर @ लगाएं और gmail.com पर आप हमें मेल कर दें, ताकि मुझे आपका ये डाउट पता चल जाए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं जरूर और लोगों को भी कन्वे करूंगा। 8th क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि सर मॉक टेस्ट में काफ़ी लो मार्क्स आई एम सो डिसअपॉइंटेड, व्हाट शुड आई डू सर। देखिए, मैंने बताया कि मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अब कम आ रहे हैं तो ये आप अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना कि क्या आपने डेली एक मॉक टेस्ट दिया, यस और नो। अगर आपने दोस्तों 30 मॉक टेस्ट दिए, तो अगर आपने अपनी ग्रोथ को मॉनिटर किया है, जैसे आपने फर्स्ट डे 1 में आपके मार्क्स, अगर सपोज कर लो, मैं एक आंकड़े बता रहा हूं कि अगर आपके 100 में से दोस्तों 30 मार्क्स आए होंगे, तो आप जब डे 15 पर पहुंच गए होंगे तो यहां पर ये 30 नहीं हो गए, ये आपके मार्क्स 100% 35 प्लस हो गए होंगे। अगर आपने 15 टेस्ट बीच में दिए होंगे और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे उन पर आपने वर्क किया होगा, उनके कंसेप्ट को रिवाइज किया होगा, तो यहाँ पर 35 तो बहुत कम बता रहा हूँ, 40 प्लस आपका स्कोर हो गया होगा। और दोस्तों मंथ के लास्ट होते होते अगर आपने 30 मार्क्स दे दिए, तो मुझे ये लगता है कि आप 55 प्लस मॉक में आराम से, अगर आपका डिफिकल्ट मॉक आया है तब स्कोर कर रहोगे। कुछ लोग तो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर मेरा मॉक में अच्छा स्कोर आता है 75 प्लस, और मैं प्रैक्टिस काफ़ी करता हूँ, और आपके अकॉर्डिंग ही मैं मॉर्निंग में एक मॉक देता हूँ और इवनिंग में एक मॉक देता हूँ, उसके बाद दिन में मैं वो क्वेश्चंस बनाता हूँ जिसमें मुझे डिफिकल्टी होती है। तो डिपेंड ये करता है कि आप अपना दिन किस तरह से निकालते हैं। आप ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल से आप उलझे रहते हैं कि ये बुक भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, तो उसमें डाउट रहेंगे। किसी एक बुक को अगर आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स बनाते हैं तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। 10 बुक्स को पढ़ते रहो, उसमें 2 चैप्टर 1 चैप्टर पढ़ो, फिर पूरी बुक पढ़ी रहे, लाइब्रेरी मत बनाओ अभी। और यही मैं कहूँगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो है उनको बनाओ। ओके, तो आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है आ रहा। आप क्या करें, जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है जो प्रीलिम्स का, उसमें कंसंट्रेशन रखना और उन क्वेश्चंस को बनाना जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तब आपका कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है मीनिंग ऑफ डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स इन इनइक्वालिटी इन रीजनिंग। ये रजत अग्रवाल जी का क्वेश्चन है। रजत जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स वाला ये फंडा है, ये सैलोगिज्म में तो पूछा गया है और पूछा भी जाता है, लेकिन इनइक्वालिटी में अभी तक ये पूछा शायद नहीं गया है। अगर ये पूछा गया है तो मैं इसके क्वेश्चंस जरूर बताऊंगा। हाँ, एक तरीके से पूछा जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। वो कौन सा आपका कंसर्न में क्वेश्चन आपका समझ गया। उसमें क्या होता है कि एक आपको ये दिया होता है जैसे कि A इज ग्रेटर देन F एंड M इज ग्रेटर देन P। ये आपको 2 कंक्लूजन दिए हैं, ठीक है। ये आपके एक बहुत बड़ी सी लाइन लिखी होगी, उसमें 2 कंक्लूजन लिखे होते हैं। उसके नीचे आपके ऑप्शंस जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं। बताया जाता है कि कौन से स्टेटमेंट से ये वाले कंक्लूजन आपके ट्रू होंगे या नहीं होंगे, कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो आने वाले दिनों में इसमें वीडियो जरूर आएगी और मैं ऐसे 2 सेट आप तक लेकर आऊँगा। ये क्वेश्चन आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। वो कल मॉर्निंग में पता लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कल की डेट में मैं आपको इस टॉपिक का वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अब एक क्वेश्चन ये 10th पूछा है रंजन कुमार चौधरी ने। इन्होंने पूछा है मेरा 3rd शिफ्ट में है, नंबर सीरीज 1st शिफ्ट वाला टैली करेगा बाई कंसेप्ट। तो यार ये चीज़ अभी तक तो फॉलो होती आई है। ओके, अभी क्या हुआ कि जब मैं अगर बात करूँ IBPS PO की, ओके, तो IBPS PO में जो 1st शिफ्ट में नंबर सीरीज आई थी उन्हीं से मिलती जुलती नंबर सीरीज 2nd शिफ्ट में, फिर 3rd शिफ्ट में भी यही, और जो भी अपकमिंग शिफ्ट होती गई उसमें वही क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये तो आपका लक है। अगर SBI ने कहीं चेंज कर दिया तब क्या होगा। तो अपने फंडे, अपने कंसेप्ट के ऊपर बिलीव करें। बाकी मैं आपको 11 o'clock तक मॉर्निंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जरूर प्रोवाइड कराऊंगा और हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जितने दिन भी दोस्तों प्रीलिम्स का एग्जाम चलेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस, एटलीस्ट जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस पूरे वीक कराता रहूँ, और साइड में मेंस के लिए भी कुछ अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके,
आप बिल्कुल टेंशन मत लें, अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आप पेन और पेपर से अपनी रफ सीट को भरते रहें, जितनी रफ सीट आप भरेंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन नज़दीक जाएगा। मेरा तो एक बहुत छोटा सा जरिया है दोस्तों जो आपके लिए आगे बढ़ाना है, और मैं इस तरह से आपके लिए आगे हेल्प करता रहूँगा। 11th क्वेश्चन पूछा है कि सर मशीन इनपुट आएगा क्या, प्लीज़ बताइए। संजीवनी नायक का ये क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि मशीन इनपुट की अगर आप बात कर रहे हो तो ये आपका मेंस में पूछा था। प्रीलिम्स में बहुत ही सिंगल शिफ्टिंग के साथ अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांसेस जो हैं वो 30% हैं आने के और 70% नहीं है। फिर भी आप इस टॉपिक को, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, आप इस टॉपिक को पढ़ के जाएं, रिवाइज करके जाएं। अगर वहां पर आया तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर आपको बेसिक फंडे मालूम है तब। ओके, तो दोस्तों कल बाकी मॉर्निंग में आपसे मुलाकात होगी, और अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप जरूर पूछते रहें अपने, ताकि हम इस तरह के सेशंस कंडक्ट कराएं और आपके डाउट बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। ओके, अब एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रख लें कि अपने अंदर विश्वास रखें, और अगर आपने एक विज़न देखा है कि आप बैंक में जाना चाहते हैं और आपको बैंक पीओ बनना है, तो उसके लिए केवल एक ही तरीका क्या है, कठिन परिश्रम, और आपको हार नहीं माननी। जो लोग 1-2 अटेम्प्ट के बाद में हार मान लेते हैं तो उनका कुछ नहीं मैं कह सकता। अब आपको मैं एक बार बहुत ही क्लियर कट बता चुका हूँ कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस टाइम आप 0 पोजीशन पर थे यहाँ पर, और आपको कुछ नहीं आता था। फिर आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करी और आप आए हैं यहाँ पर, आपका लेवल जो है वो यहाँ पहुँच गया, और सक्सेस जो है वो आपसे थोड़ी दूर पर है। बस आप यहाँ पर थोड़ा सा और कठिन परिश्रम करें और बहुत ही जल्दी आपके लिए ये वाली मंजिल मिल जाएगी। लेकिन जो लोग गिव अप कर देंगे वो फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 पर। उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ना पाने को ना खोने को कुछ भी, क्योंकि वो तो 0 पर पहुंच गए। फिर आपकी लाइफ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और एग्ज़ाम को बिल्कुल ये सोच लें कि ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है, मैं आगे कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा, इसी एग्ज़ाम में मैं अपना 100% दे दूंगा। तो अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप इस एग्ज़ाम को दोस्तों क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम कभी कोई बड़ा नहीं होता, केवल आपको परिश्रम बहुत हार्ड करना है। बताता हूं बार बार कि जो सिलेक्शंस होते हैं वो आपके फ्रेंड्स के होते हैं, आप लोगों में से होते हैं। आपने कभी देखा है कि यूएस से कोई बंदा आया हो, उसका सिलेक्शन एसबीआई पीओ में हो गया? नहीं ना। तो आप ये कहते हैं सर पेपर बहुत टफ हो गया आजकल। अरे यार, पेपर उनके लिए भी टफ हो गया है। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो फलाना स्टूडेंट है सर वो मेहनत बहुत कर लेता है लेकिन मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ इतनी, या सर उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं लेकिन मेरे नहीं हो पाते, क्योंकि वो टाइम देता है। जब आप टाइम चीज़ों को दोगे तो जरूर आपके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सक्सेसर जो हैं उनसे अपना कंपटीशन बनाएं, और ये सोचें कि जब इस बंदे का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। हाँ, उससे मिलें, उससे पूछें कि भाई आपने ये चीज़ कैसे पढ़ी, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसकी स्ट्रेटजी को समझो। कभी कभी क्या होता है कि दूसरों के कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आप गलतियां लगातार करते आ रहे हो, उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं कि आपकी गलतियाँ कम हो जाती हैं। तो लगातार सीखने की प्रक्रिया जारी करो, और लर्निंग जो है वो प्राइसलेस है। एक दूसरे की हेल्प भी करें दोस्तों। मैं भी आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं ही चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग खुश रहें अपनी लाइफ में, और इस तरह से मैं आपको और भी क्लासेस देता रहूँगा दोस्तों। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और इस वेबसाइट को कंटिन्यूस विजिट करते रहें। यहाँ पर अपडेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और एग्जाम के रिव्यू का टाइप भी मैं यहाँ पर दूंगा, तो आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।